नाजरीन, अगर आपका पेट बढ़ रहा हो तो रोज़ाना कच्चा फालसा खाएं। चर्बी चंद दिनों में पिघलने लगेगी। माहवारी में दर्द हो तो दारचीनी पानी में मिलाकर पीने से आराम मिलेगा। सौंफ में कैंसर से लड़ने की खसूसियात मौजूद होती है। नाजरीन, सौंफ अफसुर्दगी दूर करके यादाश्त बेहतर बनाती है। कद्दू खाने से जिल्द की रंगत निखरती और ताजगी आती है। अगर बदन पर दाने हों तो कड़वे करेले का पानी पी लें। अमरूद के कच्चे पत्ते चबाने से दांतों में कीड़ा नहीं लगता। भेड़ का दूध चर्बी घटाने में मददगार साबित होता है। रात को कलवंजी खाने से हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। खाने के बाद लीमू चाट लें, हाजमा बेहतर हो जाएगा। पुराने बुखार के लिए पुदीने का पानी फायदेमंद है। कब्ज है तो मक्खन में जीरा डालकर खाएं, आराम मिलेगा। ज़्यादा गर्म चीज़ प्लास्टिक के बर्तन में ना डालें, नुकसानदेह है। पट्ठों के दर्द के लिए दोपहर में काली मिर्च चबा लें। देसी मुर्गी का सूप दिल के वालों को खराब होने से बचाता है। गन्ने का रस नींद को बेहतर बनाता है। इमली का शरबत गर्मी का बेहतरीन इलाज है। रात को अदरक चबाने से पेट निकलने का खतरा नहीं। अनार खाने से जिगर में खून की पैदावार बढ़ती है। सुर्ख फालसा मैदे को ठंडा रखता है। इलायची चबाने से ब्लड प्रेशर मुतवाजन रहता है। खरबूजा खाने के बाद नमक चाटें, बदहजमा नहीं होगी। ब्रेलर मुर्गी खाने से बाल जल्दी झड़ते हैं। एस्पगोल मैदे की तेजाबियत को ख़त्म करता है। नहार मुँह शहद चाटना सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमेशा तंदुरुस्त रहने के लिए जवान जानवर का गोश्त खाएं। ज़िंदगी में कुछ ख्यालात वक्त के तीनों पहलू साथ ले आते हैं। अच्छी सेहत हो तो मौसम का हुस्न महसूस होता है। खराब सेहत हो तो हर मौसम बोझ लगता है। ऑफिस में सब एक सा काम करते हैं मगर नताइज अलग अलग होते हैं। वक्त तो सबके पास है मगर बात करने वाला कोई नहीं। कभी अल्फाज हकीकत को छुपा भी देते हैं। कुछ ख्यालात वक्त के तीनों पहलू आंखों के सामने ले आते हैं। किताबें पढ़कर सकरात नहीं बना जा सकता, सकरात तजुर्बात से बना था। माहौल वही रहता है, इंसान बदल जाते हैं। जिसका कोई दोस्त ना हो वो अंदर से बीमार हो जाता है। मुकाबला नफ़रत को जन्म देता है और नफ़रत जंग की शक्ल अख्तियार करती है। गरीब भूख से, अमीर खाने की ज़्यादती से मरता है। ताकत खौफ, खौफ नफ़रत और नफ़रत बगावत को जन्म देती है। आदतें और तर्ज अमल नस्ल का पता देते हैं। चरवाहे की तरबियत शहज़ादा भी छुपा नहीं सकता। इखलाक और सलूक खून की पहचान करा देते हैं। हिकमत और फ़िरासत छोटी बातों से बड़ी हकीकतें जान लेती हैं। एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी नौकरी की दरख्वास्त लेकर आया। काबिलियत पूछी गई। कहा, मैं सियासी हूँ, यानी मामला फहम और दानिशमंद।
बादशाह ने उसे घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। कुछ दिन बाद बादशाह ने अपने कीमती घोड़े के बारे में पूछा। मुसाहिब ने कहा, ये नस्ली नहीं है। बादशाह हैरान हुआ। पुराने साईं से पूछा। जवाब आया, घोड़ा नस्ली है, मगर गाय का दूध पीकर पला है। बादशाह ने मुसाहिब से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? कहा, यह गाय की तरह सर झुकाकर घास खाता है, घोड़े ऐसा नहीं करते। बादशाह ने इनाम में आला खाने और तहाइफ उसके घर भिजवाए। फिर उसे मलका के महल का इंचार्ज बना दिया। कुछ दिन बाद बादशाह ने मुसाहिब से मलका के बारे में राय पूछी। मुसाहिब ने कहा, चाल ढाल तो शाही है, मगर शहजादी नहीं लगती। बादशाह परेशान हुआ। सास को बुलवाकर हकीकत पूछी। सास ने बताया, तुम्हारी असल मलका बचपन में फौत हो चुकी थी। हमने किसी और की बच्ची को अपना लिया था। बादशाह ने मुसाहिब से पूछा, तुम्हें कैसे इल्म हुआ? मुसाहिब ने कहा, मलका का खादमों से रवैया शाही नहीं, आम लोगों जैसा है। बादशाह मुसाहिब की हिकमत से बड़ा मुतासिर हुआ और उसे दरबार में ख़ास मकाम दिया। एक दिन बादशाह ने मुसाहिब से अपने बारे में राय मांगी। मुसाहिब ने कहा, आप ना बादशाह ज़ादे हैं, ना शाही रवैया रखते हैं। बादशाह हैरान हुआ। माँ से हकीकत पूछी तो पता चला वो चरवाहे के बेटे के थे, जिन्हें बादशाहत के लिए अपनाया गया था। बादशाह ने मुसाहिब से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? मुसाहिब ने कहा, बादशाह इनाम में जवाहरात देते हैं, आप भेड़ बकरियां और खाने पीने की चीज़ें देते हैं। आदत और रवैये, नस्ल और तरबियत का पता दे देते हैं। एक नेक शहजादी गरीबों की मदद करती थी। वज़ीर जालिम और चोर था, खजाना चुराता था। गरीब लोग वज़ीर के डर से खामोश थे। वज़ीर चोरी का खजाना वीरान जगह छुपाता था। शाही खजाना ख़त्म होने से मुश्किलात बढ़ गईं। एक फ़कीर महल आया। वज़ीर ने धक्के देकर निकाल दिया। फ़कीर ने वज़ीर को बददुआ दी और चला गया। वज़ीर खजाना छुपाने दरख्त के पास गया। करीब ही एक गरीब लड़का भेड़ें चरा रहा था। तोते ने लड़के को खजाने का राज बताया। लड़के ने खजाना निकाल कर अलग जगह छुपा दिया। लड़के ने शहजादी को खजाने का बताया। शहजादी ने वज़ीर को गिरफ्तार करवा दिया। लड़के की ईमानदारी से मुतासिर होकर शादी कर ली। वज़ीर फ़कीर बन गया और भीख मांगने लगा। नीयत अच्छी हो तो खुदा मुराद पूरी करता है।